नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण वाले टॉपिक के अंतर्गत कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने कार्बोनिल यौगिकों की संरचना और इनके प्रकार की जानकारी ली। कार्बोनिल यौगिक हम एल्डिहाइड और कीटोन को कहेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिनको संयुक्त रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा जा रहा है, जिनमें CO या C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप होता है, इनके नामकरण की कुछ पद्धतियां हैं, जिसमें एक सामान्य पद्धति है और एक IUPAC पद्धति है। सामान्य पद्धति में इनका जो नाम लिखते हैं वो इनके जो संगत अम्ल हैं उनके आधार पर लिखा जाता है। संगत जो कार्बोनिल यौगिकों का अम्ल होगा, उस अम्ल का जो सामान्य नाम होगा, अम्ल के सामान्य नाम जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसी प्रकार से जो नाम रहेंगे उन सब में इक शब्द आ रहा है। तो अंत के इक को आ रहा है, कई में जैसे बेंजोइक है तो ओइक आ रहा है, तो इक या ओइक है, उनको हटा कर के कार्बोनिल यौगिकों का नाम लिख दिया जाता है। एल्डिहाइड या जो भी कीटोन है वो लिख दिया जाए। कीटोनों में थोड़ा नामकरण की पद्धति थोड़ी सी चेंज है। कीटोनों के लिए एक एसीटोन वाला जो नाम है, उसमें एसिटिक एसिड संगत अम्ल है, तो उसमें ज़रूर एसीटोन है। बाकी कीटोनों का नामकरण हम अलग प्रकार से करेंगे। अभी एल्डिहाइड में इक जो संगत अम्ल है उसका इक या ओई को हटाकर एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण ले रहे हैं, ये फॉर्मिक इस एसिड का ये जो आपकी एल्डिहाइड है, इसका हम सामान्य नाम लिखना चाहते हैं। तो फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो आपके फॉर्मिक अम्ल से बनी है। इसका संगत अम्ल ये है फॉर्मिक एसिड। तो इस फॉर्मिक एसिड का IC एसिड हटाकर आपको एल्डिहाइड लिखना है, जिससे फॉर्म प्लस एल्डिहाइड फॉर्म एल्डिहाइड नाम हो गया। ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार से जैसे इस एसिड नीचे वाले जो है एसिटेल्डिहाइड, इसका जो नाम लिखा है, इसका नाम में इसका संगत एसिड है वो एसिटिक अम्ल है। संगत अम्ल का मतलब उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ये अम्ल बनता है, या ऐसे कहते हैं कि इस अम्ल के अपचयन से ये एल्डिहाइड बनती है, तो वो संगत अम्ल कहलाएगा। अब इसमें ये एसिटिक एसिड का IC एसिड हटा करके एल्डिहाइड शब्द लिख दिया, जिससे नाम हो गया एसिटेल्डिहाइड। इसी प्रकार से इस एल्डिहाइड का नाम लिखना चाहते हैं तो इसका संगत अम्ल जो है वो बेंजोइक अम्ल है। इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये बेंजोइक अम्ल बना। इस बेंजोइक अम्ल का IC एसिड हटाकर एल्डिहाइड लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऐसे आ गया। अब यदि इनमें आपके दूसरा नियम है, प्रतिस्थापी यदि जुड़े हैं तो उनके आधार पर नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापियों में जो CHO समूह है, अभी जो CHO समूह है उस CHO समूह से ये CHO समूह
और इसके पास वाला कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है, ये उसके पास वाला बीटा कार्बन, उसके बाद में गामा डेल्टा, ऐसे इन कार्बन के नाम लिखे हुए हैं। तो कोई भी यदि प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो उनका सामान्य पद्धति में नाम अल्फा बीटा गामा क्रमांक के द्वारा लिखा जाएगा। जैसे ये एक एल्डिहाइड ले रहे हैं अपन, ये इस पे देखें आप, तो यहाँ पे इसका संगत एसिड जो बनेगा 1 2 3 4 और 5 का जो एसिड बनेगा वो वेलेरिक एसिड होगा, तो इसका वेलर एल्डिहाइड बन जाएगा इसका। इस वेलर एल्डिहाइड में यहाँ देखें आप बीटा स्थिति पर CH3 समूह जुड़ा है, तो ये मेथिल प्रतिस्थापी है। तो वेलर एल्डिहाइड के लिए ये बीटा प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा मेथिल वेलर एल्डिहाइड। इसी प्रकार से एक ये इस पे देखें आप, जो मैं राइट चिन्ह लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन की जो एल्डिहाइड हैं उसका नाम उसके संगत एसिड होता है ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटरिक एसिड होता है, तो यहाँ इसका नाम ब्यूटर एल्डिहाइड हो जाएगा। इस ब्यूटर एल्डिहाइड के अल्फा स्थिति में OH समूह है, तो OH को यहाँ पे प्रतिस्थापी मान लेंगे और IUPAC में हम 1 2 3 ऐसे क्रमांक लिखते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य पद्धति में अल्फा बीटा गामा रूप में लिखना है। तो ये अल्फा पे हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसका जो नाम होगा वो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से हम कीटोनों का नामकरण करते हैं, तो कीटोनों का नामकरण में जो CO समूह है, ये इस CO को कीटोन लिख देंगे और इस CO से जो जुड़े हुए R या AR है उनको प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा और प्रतिस्थापियों का नाम पहले एल्किल या एरिल रूप में लिख दिया जाएगा और उसके बाद में कीटोन लिख देंगे। जैसे यहाँ इस फॉर्मूले पे आप देखेंगे CH3 CO CH3 में CO जो समूह है उससे 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, तो दोनों को आप मेथिल हैं, ये भी मेथिल हैं, तो इनको आप मेथिल दोनों हैं तो इनको डाई मेथिल कह देंगे और उसमें CO को कीटोन कह देंगे, तो डाई मेथिल कीटोन बन गया। अगले वाला कीटोन जो है इस पे आप देखेंगे तो एक तरफ CH3 समूह जुड़ा है, एक तरफ C2H5 समूह जुड़ा हुआ है, बीच में CO है तो CO को आप कीटोन लिखेंगे और दोनों जो CO से जुड़े हुए समूह हैं उनका एल्किल या एरिल नाम लिख देंगे। तो ये मेथिल और एथिल है, इनको अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार पहले एथिल आ रहा है तो एथिल लिखेंगे, फिर मेथिल आ रहा है तो मेथिल लिख देंगे, तो एथिल मेथिल कीटोन इनका नाम हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे कुछ एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को देखें आप, ये रहा, तो इसका नाम दोनों तरफ में CH3 समूह और 3 के रूप में लिखा है, तो टर्सरी ब्यूटिल है ये, C से जुड़ा हुआ 3 CH3, तो टर्सरी ब्यूटिल और बीच वाला कीटोन है CO, तो ये आपका दोनों तरफ में डाई सेम है इसलिए डाई लिख दिया। ब्यूटिल कैसा टर्सरी का है तो टर्सरी लिख दिया, डाई टी ब्यूटिल और फिर CO को कीटोन लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे अल्फा बीटा CO दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े, एक तरफ अल्फा के दिया, एक तरफ अल्फा डैश के दिया, एक तरफ बीटा डैश पे Cl है और एक तरफ अल्फा पे Cl है। तो पहले जो अंग्रेजी वर्ण क्रम में जो पहले आएगा इस नाम की चर्चा कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो दोनों ही Cl हैं इसलिए क्लोरो हैं, तो अल्फा बीटा डैश डाई क्लोरो और फिर दोनों साइडों में 2 कार्बन की श्रृंखला है तो डाई
एल्किल में डाई एथिल लिख दिया और CO को कीटोन, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया। यदि बेंजीन वलय से जुड़े हुए कीटोन हैं तो कीटोन समूह को फिनोन कहा जाएगा। इसमें ये आपका जो ये है इसको आप फिनोन कह देंगे। तो फिनोन के इधर आपका मेथिल समूह जुड़ा है तो ये मेथिल नहीं करके इस साइड का जो एसिड है, इधर वाला का 2 कार्बन का जो एसिड है, ये एसिड है, उसका एसिड बनेगा एसिटिक एसिड, तो इस ग्रुप को एसीटो कह देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनोन। इसमें चूँकि एक तरफ इसको आप फिनोन कह रहे हैं, दूसरी तरफ इधर इसको बेंजोइक एसिड संगत एसिड बनेगा, तो यहाँ पे एक को फिनोन कह रहे हैं हम और एक को बेंजोइक एसिड से आ रहा है तो बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो इसका नाम आपके बेंजोफिनोन हो गया। इसी प्रकार से कई प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो उनके नाम आप लिख देंगे। जैसे एक ये रहा, इसका नाम लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे 3 पे देखो नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, 3 नाइट्रो, और यहाँ पे 4 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 4 क्लोरो, फिर बेंजोइक एसिड हैं और फिनोन भी है। तो ये बेंजोइक एसिड का है इसको, और एक तरफ से इसको फिनोन मान लेंगे, तो ये 3 नाइट्रो 4 क्लोरो बेंजोफिनोन इसका नाम हो गया। IUPAC पद्धति, आगे जो इसके नामकरण की पद्धति है वो है आपके IUPAC पद्धति। तो इस IUPAC पद्धति में सेम जो नाम लिखते हैं उसी में बस इसका अनुलग्न आपको एल्डिहाइड का एल लिखेंगे और कीटोन का ओन लिखा जाएगा। अब इनके क्रमांक, वैसे एल्डिहाइड वाला CHO समूह नंबर 1 पे रहता है हमेशा, तो क्रमांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कीटोन वाला जो CO समूह है वह है कहीं पे आ सकता है, तो उसका क्रमांक लिखना है। अब जैसे कुछ सामान्य फॉर्मूला है इसमें, जैसे इसको 1 कार्बन का मेथेन है तो एल मेथेनेल, 2 कार्बन पे एल लगाया एथेनेल, ये प्रोपेनेल। इसी प्रकार यहाँ पे एक प्रतिस्थापी आ गया, 1-2 कार्बन दोनों तरफ में है तो एक साइड की श्रृंखला मानेंगे लंबी वाली को और CH3 को प्रतिस्थापी, यहाँ CH3 को प्रतिस्थापी मान लेंगे तो 2 पे मेथिल हैं और ब्यूटेनेल बन जाएगा 4 कार्बन। कीटोनों में जहाँ नंबर की ज़रूरत है वहाँ लिखेंगे। जैसे प्रोपेनोन में 2 नंबर पे CO है तो कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 प्रोपेनोन लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोपेनोन ही है। तो प्रोपेन में आपको ऑन लगाया है, प्रोप प्लस ऑन, तो प्रोपेन प्लस ऑन प्रोपेनोन हो गया। इसी प्रकार से ब्यूटेनोन में भी नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर पे ये किधर से ही देखेंगे तो पेंटेनोन में 2 या 3 में आ सकता है, इसलिए इसमें 2 पेंटेनोन लिखना है। CO समूह 2 नंबर कार्बन पे या 3 नंबर पे भी आ सकता है तो यौगिक अलग हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 पेंटेनोन आपको लिखना है। इसी प्रकार से 3 पेंटेनोन बन गया। 2 यदि आपके देखो यहाँ इस यौगिक में इस पे चिन्ह लगाते हैं, ये है, तो इस यौगिक में 2 CO समूह हैं और दोनों के क्रमांक आपको लिखने, कार्बन श्रृंखला गिन करके 5 की हैं। तो पेंटेन में ओन से डाई पहले लगाना, डाई ऑन करना है और डाई के जो क्रमांक है दोनों ओन के वो इसमें लिखना है। तो 2,4 पेंटेन डाईओन बन जाएगा इसका नाम। इसी प्रकार से इसका नाम आप लिखेंगे तो CO समूह के दोनों तरफ में कार्बन श्रृंखलाएं और कुछ प्रतिस्थापी भी हैं, तो लंबी कार्बन श्रृंखला आप ये चयन किया और क्रमांक आपको 1, 2, 3 नंबर पे CO आ जाएगा। इधर से देना तो 2 नंबर पे मेथिल है और फिर 4 पे भी मेथिल है, तो 2,4 डाई मेथिल और 3 नंबर पे ये आपका ओन है।
तो 3 हेक्सेनोन इसका नाम बन गया। इसी प्रकार से साइक्लिक वालों में जो यौगिक बनते हैं उसमें यदि CHO समूह शामिल नहीं होता है, साइक्लिक में बाहर रहता है, इसलिए इसको अनुलग्न में आपको CHO का सामान्य जो आप अनुलग्न एल लिखते हैं उसकी बजाय आपको कार्बेल्डिहाइड अनुलग्न लिखना है। इसी प्रकार से कीटोन में तो सिंपली ऑन होता ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चक्रीय यौगिक है तो उससे पहले साइक्लो शब्द लिखना है। अब हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, जैसे देखो ये एल्डिहाइड के लिए नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्सेन हो गया, लेकिन साइक्लोहेक्सेन कहेंगे इसको। और यहाँ पे 2 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 6 नंबर पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2,6 डाइमेथिल रहेगा ही आपके। और यहाँ ये CHO का कार्बन शामिल नहीं हो रहा है इसमें कार्बन चेन के अंदर, इसलिए इसका अनुलग्न कार्बेल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन के बाद में कार्बेल्डिहाइड। इसी प्रकार से आप ये कीटोन वाला नाम लिखते हैं इसका, तो इसमें CO के पास में 2 नंबर पे Br है तो ब्रोमो लिख देंगे। 6 कार्बन की श्रृंखला है तो साइक्लोहेक्सेन है ही, इसमें आप ओन जोड़ देंगे तो साइक्लोहेक्सेनोन नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन। CO समूह के लिए अनुलग्न ऑक्सो एवं CHO के लिए अनुलग्न फॉर्मिल उपयोग में भी कईयों में लिया जाता है। जैसे कुछ एक किया गया, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों, देखो ये जो यौगिक है ये यौगिक, इसमें एक तो CHO है, एक आपका CO है, तो यहाँ एक का अनुलग्न एल आएगा एल्डिहाइड का, तो इसका वरीयता क्रम में ऊपर है। कीटोन वाला का पूर्व लग्न नाम में लिखा जाएगा तो ये ऑक्सो ही लिखा जाएगा। अब इसमें देखो ये ऑक्सो, ये 1 नंबर, CHO वाला कार्बन 1 नंबर है, ये 1 नंबर, CH2 2 नंबर, फिर CO 3 नंबर पे, आगे 4 पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम में 4 मेथिल हो जाएगा, 3 पे ऑक्सो हो जाएगा। पेंटेन का 5 कार्बन की चेन है और इसमें अनुलग्न एल लिख देंगे तो ये आपका पेंटेनेल बन गया। इसी प्रकार से इसमें देखो यहाँ पे आप CHO के अनुसार से नाम लिखते हैं तो इसको ऑक्सो लिखना पड़ेगा, और यदि CO साइक्लोकीटोन के हिसाब से लिखते हैं तो CHO समूह को कार्बन चेन, ये देखो ये यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा है साइक्लोहेक्सेन के अंदर, तो ये इसको बाहर में फॉर्मिल लिखा जाएगा। तो ये 2 नंबर पे फॉर्मिल है, 2 फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनोन, ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार से आगे चौथा नियम है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण उनके सामान्य नामों के आधार पर ही किया जाएगा। जैसे बेंजीन से कोई एल्डिहाइड बन रहा है तो बेंज एल्डिहाइड ही रहेगा, ये आपका बेंज एल्डिहाइड है, और इसमें 4 स्थिति में क्लोरो प्रतिस्थापी है तो 4 क्लोरो बेंज एल्डिहाइड हो गया। ये इसको आगे वाले ये बेंज एल्डिहाइड है और इसके 4 स्थिति में CH3 है तो 4 मेथिल बेंज एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको पैरा मेथिल बेंज एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक जो नाम है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है इसको टोलुइन भी कहते हैं, CH3C6H5 को, तो टोलुइन का एल्डिहाइड है इसलिए इसको पैरा टोलुइन एल्डिहाइड नाम भी प्रचलित हो गया। इसी प्रकार से इसका एक आगे वाला देखो ये फॉर्मूला
जब ऑर्थो स्थिति में आपका OH समूह हो और CHO के, और ये बेंजीन के रिंग में बेंजल्डिहाइड का हो या बेंजोइक एसिड का हो, तो इसका नाम सैलिसैली एल्डिहाइड के रूप में पढ़ेंगे। यानी यदि CHO हैं तो इसको सैलिसैल्डिहाइड कह देंगे। यदि CHO की जगह पे इस जगह पे COOH हैं तो इसको सैलिसैलिक एसिड कह देंगे। शर्त यह है कि इसमें ऑर्थो स्थिति में OH समा हो, या फिर इनका नामकरण में आप इसको बेंजल्डिहाइड मान लेंगे तो ऑर्थो स्थिति में हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम लिख सकते हैं। आगे इसका जो नाम है वो देखो, इसमें इसको फेनिल प्रतिस्थापी माना गया है, और फिर ये 2 कार्बन की एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, तो फेनिल एसिटाल्डिहाइड कह दिया। इसमें ये देखो, ये यहाँ पे एसीटोन टाइप का ही है, तो इसमें एसीटोन के ये समूह करेंगे तो फेनिल एसीटोन कह सकते हैं अपन इसको। यहाँ इसमें इस समूह को बेंजील कहते हैं, तो ये बेंजील बन गया, और इधर एक साइड में आपका CH3 है, तो ये इसको बेंजील और फिर मेथिल कीटोन के नाम से इनको जानते हैं। थैंक्स। तो आज हमने कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण पढ़ा है। आपके लिए ये कुछ सूत्र, इनको असाइनमेंट के रूप में लिख के बिना देखे नाम लिखना। एल्डिहाइड और कीटोनों का सामान्य नामकरण आप कैसे करेंगे, इसके आधार पे करना। थैंक्स।